अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी महोदय, पूरे की पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे सर, ये अगला राज्य में 9 से ज्यादा सड़क परियोजना है कहे जाने वाली जो कोई बात प्रोसीडिंग में दर्ज नहीं होगी। अपने स्थान पर जाके बैठिए, मैं आपकी बात सुनूंगा शून्यकाल में। शून्यकाल में सुनेंगे, प्रश्नोत्तर काल में कोई दूसरी बात नहीं होगी, कोई दूसरी बात नहीं होगी। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा परियोजना है जो जमीन अधिग्रहण के कारण लंबित पड़ा हुआ है। चोरमा से फुलवरिया घाट तक ये भारतमाला परियोजना में सड़क है, 34 किलोमीटर की सड़क है, 400 करोड़ की योजना है, ये लंबित है, अधिग्रहण जमीन का नहीं हो पाया। और बिना अधिग्रहण किए हुए आरसीडी के द्वारा सड़क निर्माण का काम हो रहा है। 2013 के रेट से जमीन का अधिग्रहण का राशि किया गया है, जबकि 2023 के रेट से मिलना चाहिए। ऐसे दर्जनों मामले हैं, अखबारों के समाचार पत्र में ये प्रकाशित हुआ है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि संवेदक अगर 1 साल के बदले 5 साल में काम को लेके जाता है तो उसको 3 गुना पैसा पराक्रम का एक्सलेशन में दिया जाता है, लेकिन किसानों को 13 के बदले 23 का पैसा देने में क्या दिक्कत है? क्यों बाधित है योजना? माननीय मंत्री पथ निर्माण, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने स्थान में बैठ जाइए। महोदय, बेल से कहे जाने वाली कोई बात दर्ज नहीं। माननीय सदस्य ने अपने स्थान पे बैठिए। एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए 9 सड़क परियोजनाओं को कब तक कार्य प्रारंभ करने का ये विचार जानना चाहते हैं, तो वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के सभी 9 सड़क परियोजनाओं को कार्यान्वयन NHAI द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत परियोजनाओं में से चौड़मा बैरगनिया पथांश में कार्यरत दिनांक 1/2/24 से किया जा चुका है। सिवान मसरक सहित अन्य परियोजनाओं में निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुए शीघ्र कार्य आरंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि चोरमा से पकड़ी दयाल की जो सड़क है हम लोग के क्षेत्र से गुजरता है, हम लोग के क्षेत्र से गुजरता है। वहां के किसानों को 2013 के रेट से मुआवजा दिया जा रहा है। किसान के विरोध के कारण समय से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि 2023 चल रहा है। माननीय मंत्री जी, किसानों को पैसा 2023 से मिलेगा कि 2013 से मिलेगा? मेरा यह प्रश्न है। इसके कारण राज्य के कई परियोजना बाधित हो रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करेंगे, हम लोगों की सरकार है, किसानों को उचित मुआवजा मिले और सड़क का निर्माण समय पर हो जाए, इस दिशा में आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से हमने जवाब दिया है। इनका मुआवजा से जुड़ा हुआ विषय अलग से है। माननीय सदस्य एक लिख करके दे देंगे, हम लोग दिखवा लेते हैं उसको भी। सर, मेरा चोरमा पकड़ी दयाल प्रश्न में शामिल है सर। चोरमा से पकड़ी दयाल की मुआवजा की राशि की बात कर रहे हैं। काम बाधित है अध्यक्ष महोदय, काम बाधित है। काम बाधित होने का कारण है महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य के सभी NH पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को सुधार करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं। चिन्हित ब्लैक स्पॉटों पर उक्त उपायों के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। वर्ष 2016 के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित NH पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू की गई है तथा जो NH निर्माणाधीन है उनमें भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है, जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27% की कमी आई है। राज्य के प्रत्येक NH पर SH पर ब्लैक जिंदाबाद। आप लोग जिंदाबाद, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं। जिंदाबाद काम
अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय सर मेरा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है, जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27% की कमी आई है। माननीय मंत्री महोदय, राज्य के अन्य एसएच और एनएच पर कब तक पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत इसको लागू कराने का काम करेंगे? अपने स्थान पे बैठिए, आपकी बात शून्यकाल में सुनेंगे। आप यहाँ कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, कोई बात दर्ज नहीं होगी प्रोसीडिंग में। अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। कहीं कोई बात दर्ज नहीं हो रही है, सुनने कीजिए। बताइए पवन जी का पूरक। अध्यक्ष महोदय, अपने स्थान पे जाइए। माननीय सदस्य का जो खंड 3 में कहा गया कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की विचार रखती है, तो स्पष्ट जवाब दिया गया है कि प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित एनएच पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू की गई है तथा जो एनएच निर्माणाधीन है उसमें भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि पूरे राज्य में केवल मुजफ्फरपुर से कोटवा तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू किया गया है। राज्य के अन्य एनएच पर, राज्य के अन्य एसएच पर इसको कब तक लागू किया जाएगा? केवल एक ही जगह राज्य में लागू है, मेरा ये कहना है। इसकी समीक्षा कर करके ये पूरे राज्य के लिए लागू की जाएगी। ये दुर्घटनाग्रस्त वातावरण से मुक्त करने का हमारा प्रयास रहेगा।